नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली परंपरागत दोस्त भारत के खिलाफ एक के बाद एक बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके चलते भारत के साथ नेपाल की तल्खियां बढ़ रही हैं, लेकिन चीन की बाछें खिल रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। चीन के इशारे पर भारत विरोधी अभियानों को नेपाल में हवा दे रहे हैं वहां के पीएम केपी शर्मा ओली। अब पार्टी में अपनी साख बचाने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाल में कई ऐसे निर्णय उनकी तरफ से लिए गए जिसके कारण वो वहां के विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए। यही नहीं, नेपाल के कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इससे अंदरूनी तौर पर भी ओली घिर गए हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब वो अपनी कमियों को ढकने के लिए भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने पर उतर गए हैं। ओली ने आरोप लगाया है कि भारत उनकी सरकार गिराना चाहता है और इसके लिए दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। ओली का आरोप ऐसे वक्त में सामने आया है जब सत्ता पर काबिज अलायंस में उनके चीन प्रेम की कड़ी आलोचना हो रही है। विरोधियों के ओली पर दो आरोप हैं। पहला, सरकार ने नेपाल की जमीन का बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया है। दूसरा, कोविड-19 से निपटने में सरकार नाकाम रही। नेपाल के अखबार द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक ओली का अलायंस में जबरदस्त विरोध हो रहा है। वो अब आलोचकों को सुनने और शांत करने के बजाय पहले की तरह इंडिया कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुर्सी बचाने की कोशिश है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने कहा है कि भारत उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को संविधान संशोधन के जरिए नेपाल के नक्शे में शामिल किया। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान ओली ने कहा कि भारतीय मीडिया में आपने सुना होगा कि मैं अगले एक हफ्ते या 2 हफ्ते में पद से हटा दिया जाऊंगा। इस बारे में वहां काफी बातें की जा रही हैं। भारत सरकार की मशीनरी भी एक्टिव है। ओली का ये आरोप कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है। ओली के मुताबिक 2016 में नेपाल ने चीन के साथ व्यापार समझौता किया था। इस समझौते को अंजाम देने में उनकी भूमिका थी, जिसके चलते उन्हें सत्ता से हटाना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि उनके आरोप को नेपाल के अन्य नेता और ओली की पार्टी के ही सदस्य गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ओली के आरोप के चंद मिनट बाद ही उन्हें एक और झटका लगा। उनकी पार्टी की सांसद राम कुमारी झनकारी ने कहा, प्रधानमंत्री ओली भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। ओली को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है। बावजूद इसके ओली अपनी पार्टी में ही अलग थलग पड़ गए हैं। इस बात की तस्दीक इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले बुधवार से शनिवार तक पार्टी की मीटिंग चली। इसमें प्रधानमंत्री सिर्फ एक दिन शामिल हुए। पीएम ओली अब चीन की गोद में खेलने को मजबूर है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि चीन के इशारे पर ओली आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे। वो आरोप लगाएंगे कि भारत नेपाल की जमीन को हड़पना चाहता है। ओली जमीन को वापस लेने का अभियान चलाकर विरोधियों को चुप कराना चाहते हैं। ओली नेपाल की जनता का समर्थन हासिल कर उनमें ज्यादा लोकप्रिय होना चाहते हैं। बहरहाल ओली अब भारत के विरोध की ताकत पर ही नेपाल की अंदरूनी राजनीति में अपना कद बढ़ा सकते हैं। वो विरोधियों को शांत कर सकते हैं, इसके साथ अपने यहाँ का चीन की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।